राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और हर धर्म का अपना एक अलग ही महत्व है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारे सनातन में बहुत ही सारे व्रत, त्योहार और ऐसे ऐसे कर्म किए जाते हैं जहाँ पे भगवान से जुड़े बहुत सारे कर्म होते हैं। इन्हीं में से एक एकादशी व्रत है, जिसको करने से आपको इस लोक से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए सुनाता हूँ आपको आज एकादशी व्रत का पौराणिक इतिहास। एकादशी व्रत का पौराणिक इतिहास पद्म पुराण में मिलता है। इसके अनुसार सतयुग में मूर नामक एक भयंकर राक्षस ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु और मूर के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान विष्णु जी योग निद्रा में चले गए। तब भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसकी 8 भुजाएं थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जिसने राक्षस मूर से हजारों वर्षों तक युद्ध किया और उस राक्षस का वध कर दिया। जागने पर जब भगवान विष्णु ने उस कन्या को देखा और उस कन्या की वीर गाथा सुनी, तब उन्होंने उस कन्या का नाम एकादशी रखा और उसे वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस दिन उपवास और साधना करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह तिथि हमारी 11 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 1 मन को नियंत्रित कर प्रभु भक्ति में लीन होने का प्रतीक है। एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। महीने में 2 बार एकादशी आती है। प्रत्येक चंद्रमास में 2 एकादशियाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आती है। भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माता एकादशी का ध्यान करते हैं। व्रत का नियम। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि चावल में जल तत्व अधिक होता है जो मन में चंचलता बढ़ाता है। इसलिए इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। वर्ष भर में 24, मल मास में 26 एकादशियाँ होती हैं, जैसे निर्जला, देवशयनी और उत्पन्ना एकादशी। इन एकादशियों में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और माता एकादशी का उपवास रखा जाता है। शाम को भक्तगण अपने व्रत का पारण करते हैं और फलाहार कर अपने व्रत का पारण करते हैं। कई लोग इस व्रत में बहुत नदियों में नहाने जाते हैं, जैसे गंगा, यमुना, और अपने पाप कर्म को वहाँ और अपने मन को शुद्ध कर वहाँ पर आते हैं। एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला व्रत है। आप सबको इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही रोचक और सनातन की हिस्ट्री के साथ। अगर आप किसी 24 एकादशियों में किसी का इतिहास जानने के इच्छुक हैं तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं। मैं आपको उस एकादशी का इतिहास और उस व्रत को कैसे रखा जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। और मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही रोचक सनातन इतिहास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।